जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन इन प्रकाश का अपवर्तन। ये सब्जेक्ट है विज्ञान कक्षा 10 यानी कक्षा 10 हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो इसमें हम क्या कर देते, पहले ही प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम वगैरह क्या होते हैं, ये सब हमने जान लिया। आज हम सीखेंगे प्रतिबिंब, जैसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, ये सारी चीज़ें क्या होती है एकदम इजी से इजी तरीके से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, एक तुम्हारे पास आभासी प्रतिबिंब होते हैं। यानी प्रतिबिंब देखा जाए, ठीक है, यानी प्रतिबिंब यदि देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, प्रतिबिंब यानी इमेज, ठीक है, यहाँ से लिख दिया जाए तो प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके क्या होते हैं आभासी प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं आभासी प्रतिबिंब, एक आपके क्या होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और ये कौन से लेंस अथवा कौन से दर्पण बनाते हैं, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये कौन से ऐसे लेंस हैं या कौन से ऐसे दर्पण है जो बनाने के कोशिश करते हैं। इन्हीं को हम क्या करेंगे इसमें आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम क्या बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम रियल इमेज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, लिखा है ऐसा दर्पण जो यानी लिखा ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है, उसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब क्या करेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब ये जो प्रतिबिंब होता है इसे आराम से पर्दे पर लिया जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखिए जैसे मान लेते आप यहाँ से क्या कर देंगे, ये कोई दर्पण लेंगे, चाहे अवतल लेंगे चाहे उत्तल लेंगे, हमें नहीं पता, अभी समझिए यहाँ पर एक कोई दर्पण, अभी आप आगे समझेंगे अवतल की उत्तल, ठीक है, क्योंकि अभी हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक हो गया दर्पण, दर्पण हो गया, दर्पण के सामने हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक कोई वस्तु रखे गए और इसके जस्ट दर्पण के जस्ट सामने हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे पर्दा ले लेंगे, ये आपके पास क्या हो गया पर्दा हो गया। जब इसका प्रतिबिंब इस पे पड़ेगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं पर्दे पर ले सकते हैं, तो उसे हम कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण जो होता है हमेशा हमेशा क्या करेगा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। एक कंडीशन और होता है, जब आपको रे डायग्राम बनाया कर दिखाया जाएगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि कहाँ और कैसे बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दोबारा सुनिए, ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है उसे हम क्या बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इसे दर्पण पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब दर्पण के परावर्तन के पश्चात इसे तुम आराम से क्या कर सकते पर्दे पर ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट में पॉइंट में लिखा अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, अभी हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे, कोई इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है तुम्हारे पास आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमने वास्तविक और एक तुम्हारे पास क्या हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है। कहने का मतलब ये दर्पण है, दर्पण के यहाँ पर कहीं पर वो पीछे बनेगा, हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पर वो कहीं बनने वाला है, यदि दर्पण पीछे बनेगा उसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो जो प्रतिबिंब रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये लिखा क्या हो गया, ऐसे प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। उल्टा बोल दिए, ठीक है, उल्टा कर दिए, इसे पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं नहीं लिया जा सकता है। एक सेंटेंस देखिए भूल गए थे, ठीक है, एक मतलब वर्ड भूल गए थे, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और याद रखिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल जो दर्पण होता हुआ आभास केवल और केवल क्या कर देते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन से उत्तल जो दर्पण होते हैं तो वो कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में आपका एकदम इजी से इजी तरीके में।
ठीक है। तो चलिए ये आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इस दर्पण को समझना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। तो हमारे पास कितने होते हैं, दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, दर्पण। तो दर्पण भी देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। देखिए यदि दर्पण की बात की जाए तो आपको कितने तरह यानी मिरर यानी शीशा जो होता है दो तरह का। एक आपके पास क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, जो आप घर में यूज करते हैं। एक तुम्हारे पास क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण के अंतर्गत देखा जाए तो दो होते हैं। एक तुम्हारे पास पढ़ना पड़ेगा अवतल दर्पण, दूसरा तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी दर्पण को दो में कैटेगराइज किया गया, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ठीक है दो आते हैं, एक अवतल दर्पण आता है और एक उत्तल दर्पण आता है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। आपके सामने ये रहा आपके प्यारा सा क्या हो गया, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, अब इसकी विशेषता और इसका यूज कहाँ होता है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनिए अब यहाँ से लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, दर्पण। तो दर्पण में सबसे पहला देखा जाए तो समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, समतल सतह वाले दर्पण को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। कहने का मतलब इनका जो सतह जो रहता है वो कैसा होना चाहिए, एक ऐसे प्लेन होना चाहिए और उसके दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, ऐसे पॉलिश किया रहना चाहिए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ये क्या कर देती है, प्रतिबिंब समान आकार का बनाता। मतलब ये जो दर्पण होता हमारे जो घर में होता है, ये क्या होता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता। मतलब जितने जैसे आपका चेहरा रहेगा, करिया रहेंगे तो करिया, गोर रहेंगे तो गोरहर। ऐसा नहीं करिया तो गोरहर कर देंगे। मान लेते हैं दुब्बर पातर हैं तो दुबरा पातर आपको दिखाएगा। तो मतलब इसका प्रतिबिंब क्या होता है, समान आकार का बनता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता। मतलब जितना दूर पे आप शीशे के खड़ा रहेंगे उसके अंदर वो तुम्हारे पास क्या होगा, उतनी दूरी पर वो दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये लाइट भाई चली गई, बट यहाँ से क्या करेंगे, जनरी को आगे रखी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रखा, वही कर रखा, प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जितनी दूरी पर बिंब यानी बिंब दर्पण से दूर है, ठीक है। मतलब जैसे हम जितने दूर शीशे से रहेंगे, मान लेते हैं ये आपका क्या होगा, दर्पण हो गया, ठीक है। ये दर्पण हो गया, यहाँ पर आप क्या हो गए, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। खड़े हैं तो ये मान लेते हैं दर्पण से आप क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं। इसके अंदर शीशे के अंदर आपको आभास होगा कि होगा ये जो तुम्हारे पास पोर्शन है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर यानी अंदर की तरफ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे आपको क्या होगा, आभास होगा भाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए लाइट भी आ गई, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो ये क्या होगा, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, प्रतिबिंब सदैव सीधा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। याद रखिए जो भी आप क्या कर देते हैं, शीशे में देखते हैं, अपना जो शीशा घर में है वो क्या कर देता, सदैव सीधा बनाता और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। अब ध्यान समझ सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, उपयोग पे आ जाते हैं। उपयोग क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। अब देखिए इसका उपयोग मतलब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ड्रेसिंग टेबल व बाथरूम में किया जाता है। यानी ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, घुमावदार मोड़ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ठीक है, घुमावदार जो जहाँ मोड़ होती है वहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आभूषणों की दुकान पर, बाल काटने वाली दुकान पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल काटना तो आपको देखना ना कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, यानी कट कटा है, गजनी कट कटा है, तो ये सब कट कट देखने के लिए क्या किया जाता है, इसे उपयोग किया जाता है। और पेरी जो स्कोप होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण के बारे में, ठीक। अभी इसके जस्ट बाद हम समझते हैं क्या होगा, इसके आपके गोली दर्पण क्या होते हैं। ये आपका क्या होगा, सामने से गोली दर्पण क्या होता है, इसे ध्यान से आप सुनिए, एकदम कॉन्संट्रेट होकर, ठीक है। इसे आप ध्यान से प्लीज सुनिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। गोली दर्पण नाम से ही पता, मतलब आपके सामने ऐसे आपको क्या कर दिया जाए, कोई ये गोला दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐसे आपको एक कोई गोला दे दिया जाए, ठीक। इसके दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा काट के इधर रख दिया जाए, ये वाला हिस्सा काट के इधर। अब ये वाले हिस्से को काट के हम क्या कर देते हैं, इधर रख देते हैं, इस वाले हिस्से को काट के हम क्या कर देते हैं, इधर रख देते हैं,
ठीक। अब देख बोलिए गोली दर्पण के दो पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट काट के इधर रखा गया और ये वाला पार्ट काट के इधर रखा गया, प्लीज आप इसे किसी न किसी चीज से बनाइएगा या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ले लीजिएगा, उसी की मदद से बनाइएगा। आप इसमें कुछ भी आप मान लेते हैं उल्टा सीधा बनाते हैं दर्पण में तो आपको काट दिया जाएगा तुरंत, मतलब एग्जामिनर तुरंत काट दिया जाएगा, क्योंकि रूल होता है क्योंकि किसी भी पॉलिश सरफेस पे मतलब वो चिकना होना चाहिए, ठीक। तो ये जो काट के रखा गया इधर, ठीक है, ये काट के रखा गया इधर, ये काट के रखा गया इधर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो काट के इधर रखा गया उसके अंदर की तरफ हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, मतलब हम पेंट लगा दिए, ठीक है। आपके घर में यदि शीशा होगा तो देखेंगे पेंट लगा दिया गया पीछे की तरफ। अब ये जो पेंट लगाया गया तो इसका तुम्हारे पास जो भी प्रकाश पड़ेगा इस साइड पड़ना चाहिए, ये इस साइड यदि पड़ेगा तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक। अब ये जो काट के इधर रखा गया, ये वाला काट इधर के रखा गया, ये वाला काट इधर रखा गया, आप समझ गए। ये वाला काट इधर रखा गया तो इसके हम बाहरी सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं, और अंदर की तरफ अपने मुंह को हम क्या कर देते हैं, देखते हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो ये जो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास क्या रहेगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण यहाँ से छप जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब आपको समझ में आएगा दर्पण ये चीज़ें क्या होती। अब ये भी नहीं समझ में आएगा तो आप घर में से जाइए, किचन में से करछुल लेके आइए, करछुल के, ठीक है, बाहर जब अपना चेहरा देखेंगे तो उस दो दर्पण क्या रहेगा, उत्तल दर्पण। जब करछुल के अंदर देखेंगे अपना चेहरा तो उससे क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण बोला जाता है। अब कहेंगे सर गोली दर्पण का मतलब क्या होता है। ये देखा जाए तो ये गोले का क्या होगा, काट के पार्ट रखा हुआ, काट के ये पार्ट रखा होगा, इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। अब इसके सामने दे रखी है गोली दर्पण। क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गोली दर्पण बोला जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण आप कैसे पहचानेंगे, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण आप कैसे पहचानेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम आपको ला के दिखाते हैं, ठीक है, एक्चुअल में अवतल दर्पण तो आपको समझ में आने वाला है, और उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, अवतल दर्पण, जिसे हम कनकेव मिरर भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए पहले आप डिफिनेशन समझिए, मतलब परिभाषा, और ये डायग्राम, फिर एक्चुअल आप क्या करिएगा देखिएगा। लिखा है जब गोली दर्पण के उत्तल पृष्ठ से, ठीक है, उत्तल पृष्ठ मतलब उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश की जाती है तो उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब क्या कर दिए, एक इन्होंने दर्पण लिया, ये आपका देखिए क्या हो गया, ये आपका जो दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको देखने की, यदि देखेंगे तो ये देखा जाए बाहर की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है आपको, ये बाहर की तरफ क्या होगा, उभरा लग रहा है। ऐसे यदि देखेंगे तो ये वाला साइड देखेंगे उभरा हुआ वाले भाग पे क्या करिए, जब देखो पॉलिश किया जाता है और अंदर की तरफ प्रकाश को डाला जाता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए ये देखा जाए तो देखिए बाहर की तरफ देखा जाए तो ये आपका उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ, अंदर की तरफ देखेंगे ये धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है। अंदर की तरफ देखा जाए तो ये धंसा हुआ पार्ट है और बाहर की तरफ क्या, उभरा हुआ पार्ट। और उभरे हुए पार्ट पे क्या करेंगे, यदि पॉलिश की जाए तो ऐसे बने दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण हमेशा हमेशा प्रतिबिंब जो बनाएगा, देखिए अपने से क्या करेगा, देखिए बहुत बड़ा बनाएगा। देखिए आप मोबाइल के यदि देखा जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेडमी है तो इतना बड़ा ये दिखा रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट आपको दिखाया जाए तो आपके सामने उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखा जाए तो क्या होता, इसकी जस्ट उल्टा समझिए, इसके यानी जो आपका धंसा वाला पार्ट होता है उसमें क्या करिए, पॉलिश की जाती है और उभरे हुए तल पे क्या करिए, चित्र को देखा जाता है, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण आप तुमसे देख सकते हो, ये देखो प्रतिबिंब को कितना बड़ा बना, हमारा चेहरा देख सकते हैं, ये देखा जाए तो छोटे में आपको अच्छे से दिखा दे रहा है, ये देखिए भोथा टाइप में बना रहा है, ठीक है। मतलब ये वस्तु को बहुत बड़ा दिखाता है, ये वस्तु को क्या कर देता है, छोटा दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके पास दो दर्पण हो गए। अब तो समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो उभरा वाला भाग होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इस पे पॉलिश की जाती है उभले वाले तल पे, ठीक है, तो उसे बोला जाता है, ठीक है। अब कहेंगे भाई करछुल भी आपको हम ला के दिखा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये आपका डायग्राम नहीं है, ठीक है, इसे आप काटिए।
इसमें नीचे आपका डायग्राम है उत्तल दर्पण का, ये प्यारा सा डायग्राम। जब गोली दर्पण के अवतल पृष्ठ मतलब दबे हुए पृष्ठ पे, अवतल नहीं समझ में आता तो इसे छोड़ दीजिए, लिखेंगे जब गोली दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर पालिश की जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये देखा जाए तो उभरे हुए मतलब जो पार्ट पर हम प्रतिबिंब देख रहे हैं और जो धंसा वाला पार्ट होता है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। हो गए ठीक। अब आपको समझ में आ गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार हम दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास धांसा वाला पार्ट है, देखिए धांसे वाले पार्ट पर, ठीक है, धांसे वाले पार्ट पर यदि क्या कर दिया जाता है, ऐसे आप देखेंगे धांसे वाले पार्ट पर यदि पॉलिश की जाती है और उभरे हुए तल पे हम क्या करते हैं? चित्र को देखते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। और इस वाले दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। आपके सामने ये दोनों दर्पण हमने रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने दर्पण को, और यानी समतल दर्पण क्या होता, उत्तल दर्पण क्या होता, इसको हम डिटेल में कवर अप कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।